फिर बुलाते अपने आज के मेहमानों को, खासतौर पर कराची तशरीफ लाए हुए हैं। दोनों ही हस्बैंड एंड वाइफ एक्टर्स हैं और हस्बैंड सिंगर भी हैं, जनाब आगा अली और हिना अल्ताफ। जी ठाकुर साहब, वेलकम टू द शो जी। ईद का दूसरा दिन, रात की चादर ओढ़े चांद की रोशनी में, वाह, मुझको भी आपको भी देख रहा है ठाकुर, मगर हम जिनकी तरफ देख रहे हैं वाज़े हिना वो ज़मीं ज़ाद है चांद और सितारा है अली। अख दा कोठा चोन नहीं दिता, अख दा कोठा चोन नहीं दिता, खुल के मैनू रोन नहीं दिता, केड़ा दुख है जिन्ने मैनू पब्बा भार खलोन नहीं दिता, सीते याद तेरी ने बुआ मैनू ढोन नहीं दिता। तुझको मेरी ना मुझको तेरी खबर जाएगी, ईद अब भी दबे पांव गुजर जाएगी, तुमने तो मुझे छोड़ दिया है आशा, अब गोलगप्पे किसके पल्ले से खाओगी। सिर्फ गोलगप्पों वालों को छोड़ ही देना चाहिए था। सही फैसला था आपका। जी आगा साहब, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? आप सबको ईद मुबारक। थैंक यू हमें बुलाने आपको के लिए। भी हो। और कैसा लग रहा है आपको? आप घर आए हुए हैं दोबारा, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आपको अच्छा लग रहा है? वैसे उनसे पूछे, हिना आपके क्या हाल हैं? मेरे बिल्कुल ठीक ठाक हाल है। अल्लाह पहले तो ये बताइए कि आई एम श्योर दैट यू डोंट गेट व्हाट ऑल दे वर सेइंग। हाँ, मुझे ठाकुर साहब का मैं आधा मुझे समझ आया, आधा नहीं। उसके बाद तो बात निकल गई थी हाथ से। तो अब आगा जी आपने करनी है ट्रांसलेशन सारी, जी, सर, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी है, मैं यही बच्ची को कर रहा समझ आनी चाहिए कि करीबन बात हो 3 क्या। साल से मैं यही कर रहा हूँ सर। हम खामद की मजबूरी समझते हैं, अब टेंशन न लें। आप पंजाबी समझ लेती हैं? थोड़ी बहुत समझ लेती हूँ, लेकिन डिपेंड करता है कि एक तो कितनी स्पीड से बोल रहे हो, फिर कौन से अल्फाजों का इस्तेमाल है। पंजाबी इनको सिर्फ इतनी आती है ना को, आगा लेट के हुए हैं। ये करते हैं वैसे ज्यादा पंजाबी के अंदर बात जब ये लाहौर साइड पे आते हैं? हाँ, पंजाबी के अंदर आगा काफी कम्युनिकेट करते हैं जब लाहौर में होते हैं। कराची में तो ही स्पीकिंग उर्दू है। अच्छा, जानबूझ के भी? और आपको समझ आ रही होती है क्या बात कह रहे हैं? हाँ, आगा की पंजाबी समझ आ जाती है। अच्छा, आगा साहब ये गलती कुछ और ना कह बैना। मुझे समझ आ रही है, पता चले कि नहीं ये तो मैंने नहीं कहा था, वो कहनी मुझे समझ आ गई, तुमने कहा था। मैं पहले वो कह देना जेड़ा उन्हें समझ आंदा, फिर मैं वो कह लेना जेड़ा नहीं आंदा। अच्छा, यानी कि आगा की चलाकी। वैसे आगा ये बताइए, ये जो आपने जख्म दिया अभी रिसेंटली जी सर अवाम को, जी ये क्यों दिया आपने? सर ये खूबसूरत था सर, जख्म ये अच्छा था, ये देना चाहिए था। अच्छा, हाँ ये इसीलिए। आपको भी अच्छा लगा वो? हाँ डेफिनेटली, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी एक्टिंग, बहुत ओवरऑल बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। वैसे डू यू रीड हिज स्क्रिप्ट्स? आई लिसन टू हिज स्क्रिप्ट्स। अगर पढ़ रहे होते हैं तो मैं बराबर में बैठे हुए हाँ सुन रही हूँ। इनफैक्ट जख्म का तो कभी कभी याद सारा है, ही। ये एक्चुअली थोड़ी स्ट्रेंज बात है, पर मैं जब भी स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ तो कोई बैठा हो तो सुन ले, बेहतर है, पर नरेटेड हो जाएगा। अच्छा, आई रीड इट a little louder than। एक क्रिएटिव इंसान की बात ये होती है कि जब भी वो कुछ क्रिएट कर रहा होता है ना, उसको होता है कि मुझे अटेंशन चाहिए, मुझे इनपुट चाहिए। तो इवन इफ ही इज राइटिंग लिरिक्स ऑफ हिज सॉन्ग, मैं घर में कोई और काम नहीं कर सकती, सारी अटेंशन पर आगा को चाहिए। मेरी लाइन सुनो, मैंने इसको कंपोज किया, मैंने ये बीट बनाई है, इसके अंदर ये लाइन आई है, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। नहीं, कभी गाना बना रहे हो तो आपने जाके कहा मुझे नहीं छोड़ो इस गाने वाले को, मुझे मेकअप लेके दो, मुझे कभी होता नहीं, ये नहीं कर सकती बिल्कुल भी। हर बार जब गाना बनाते तो हर बार यानी कि वो आपको सुनाते रहते हैं? 3 साल में आगा ने मुझे कितनी दफा बिठाया होगा, लेकिन जितनी दफा भी बिठाया, आगा को पूरी अटेंशन चाहिए। नहीं, मगर आगा सिर्फ बिठाते नहीं है, वो तो गाते रहते हैं, आप जिस मर्जी कमरे में फिर रहे हो। मुझे याद है एक जमाने में आगा कराची में जहाँ रह रहे थे, मैं भी वहीं रह रहा था। जी। तो मेरा साथ वाला कमरा था और हर रोज रात को मुझे गाने की आवाज आती थी वहां से। रात 12-1 बजे शुरू होता और सुबह 4-5 बजे तक गाता रहता और खुद ही गा रहा। मैं को या अल्लाह थक जाए। ये बड़ा इनको शौक है गाने का, तो इसलिए आपकी तो खैर मजबूरी और है कि आप कहीं जा भी नहीं सकती, मैं तो चले फिर कहीं इधर उधर निकल सकता, मगर इनको गाने का बड़ा शौक है और बाआवाज और ये गाते रहते हैं विदाउट कि इनको ऑडियंस चाहिए नहीं चाहिए। नहीं, पर मैं आपको बताऊं, मैं गाना सुनाने के लिए कभी नहीं बिठाता। एट टाइम जब भी कोई गाना लिखता हूं मैं,
मैं जरूर फिर कहता हूँ कि उसको जो सुनो कैसा प्रोसेस है है पूरा बनने का। अच्छा सर आपको तो गाना आता, आप गाते हैं, लोग सुनते भी हैं, जिनको नहीं भी गाना आता वो भी तो गा रहे हैं ना। यार, ठीक है। नहीं, ऑन ऑन बहुत प्यारा गाता है। चंद मेरे मखना मेरे नाना का गाना है, और कोई भी गाए तो मैं थोड़ा सेंसिटिव हो जाता हूँ गाने को आप खुल लेके, के बोले। पर बहुत अच्छा गाया। थैंक यू वही, वही, वही। नहीं, और है ये फैन है जी अच्छा। आपके नाना के, उनको सुना है हमने बचपन से। वैसे अगर इनको भी एक्टिंग करने का बड़ा शौक है, तो अक्सर यहाँ पे जब एक्टर्स आते हैं तो इनसे पूछते होते हैं कि क्या रास्ता है, क्या तरीका है, तो प्लीज अगर आपको टिप्स आप दोनों देना चाहें इनको। मैं आपको बताऊं, सीधा जाओ, ये रास्ता है। ये रास्ता खराब है मेरे लिए। आगा साहब ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਟ ਨਹੀਂ। यार उस बेचारे की मदद करने तो मैं अगर करवा रहा कोई हूँ और तो रास्ता बताएं नहीं, मुझे, मैं- कोई और रूट बताएं। One of the biggest writers in the country, man. मुझे पता है, लेकिन घर की मुर्गी दाल बराबर वाला बात सुनिए ना आप। बिगिस्ट मेरा वो हिसाब है। कहने लगे मेरा वो हिसाब नहीं है। नहीं नहीं, मेरा हिसाब है मेरा। ਸਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਗੇਸਟ ਰਾਈਟਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। यार बड़े अफसोस का तुमसे यार, बात नहीं seriously करना। यार। वैसे आप लोगों ने अब होस्टिंग भी शुरू कर दी है। शुरू ही होस्टिंग से किया था। शुरू ही होस्टिंग। हम दोनों का करियर एज होस्ट ही शुरू हुआ। एग्जैक्टली, आई रिमेंबर A+ के साथ करते बिल्कुल, थे, बिल्कुल, है ना? तो अब उसके बाद देन यू बोथ वेंट इनटू एक्टिंग एंड Yeah. नाउ यू हैव काइंड ऑफ सर्कल्ड बैक, होस्टिंग की तरफ जी। वापस आ गए हैं। आर यू इंक्विजिटिव बाय नेचर? Yeah, I think so. Actors tend to be a little. हाँ, क्योंकि ये एक अमूमन हमने देखा है कि जब एक्टर्स कर रहे होते हैं होस्टिंग तो उनको एक बड़ा मसला होता है कि इंक्विजिटिवनेस का सारा मामला होता है। When you sir. want to know about the other person. Yeah, obviously. Yeah. और स्टार्स के अंदर ये होता है कि they want people to know about them yeah. rather yeah. than being Yeah. interested in the other person कि आप तो जो भी हैं मेरे बारे में तो पहले सुने ना। ये कुछ ऐसा भी हमारे यहाँ पे होस्ट I होते think हैं। होस्टिंग के अंदर बड़ा जरूरी है कि आप जेन्युइनली चाहते हो सामने वाले की कहानी सुनना और उसकी बात समझना। अगर आप जेन्युइनली नहीं चाहते, तो मैंने बड़े होस्ट ऐसे देखे जो खुद ही अकेले शो कर Exactly. देते हैं, खुद ही गेस्ट भी खुद ही सिंगर भी बन जाते हैं, हाँ। और शो भी खत्म हो जाता है। ऐसे बहुत सारे होस्ट हैं हमारे जो एक सवाल पूछते हैं और फिर अपने 4 किस्से भी डाल देते हैं बीच में कि आप वहां गए थे। पता है, मैं जब वहां गया था ना, तो मुझे ऐसे लगा कि, तो वो खुद का इंटरव्यू शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं होस्ट की ये बड़ी ड्यूटी है टू स्टिक टू दिस पॉइंट कि आपने आवाम तक दूसरे के बारे में जो जितनी मालूमात है वो पहुंचानी है। पर ऐसे गेस्ट भी आते हैं जो शो रोल होने से पहले पता है क्या बोलेंगे, बोलने नहीं दूंगा आज शो में, बोलने नहीं दूंगी। भाई तुम्हें गेस्ट बुलाए, तुम बोलो यार। वैसे भाई इतने अच्छे होस्ट हैं माशाल्लाह, इनके फैंस इनको मिलके कहते हैं कि पाइन तुझे कम छड़ नहीं सकते। ये बड़े अच्छे हैं, बड़े प्यारे हैं। अच्छा है ना, आपने ये नहीं कहना कि दोनों। आपको आगा की एक्टिंग पसंद है या सिंगिंग? मुझे आगा की सिंगिंग, हाँ, मुझे आगा के गाने बहुत पसंद है। हमारी फैमिली हो, हम बच्चों की तरह ही हो, जितनी साड़ी उम्र होगी। वैसे भी हमारी बहन हो, आगा साहब हैं। तो ये शादी लव मैरिज है, तो आपने पहले प्रपोज किया था या हमारे लड़के ने? यार ये होता ना, आगा इसकी कहानी बताएंगे। मैंने ये किया था और प्रपोज तो मैं क्या बोलूं, बस मुझे लगा कि बहुत भटक लिया है मैंने, तो लगा यहाँ पे रुक जाना चाहिए। तो मैंने इसी तरह ये बात कही, मैंने कहा आप सेटल होना चाहते हो लाइफ में? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा मैं भी। तो आप कह रहे हैं ना लव मैरिज, इतना कोई लव था नहीं। ये था कि मेरे दिल में आगा के लिए बड़ी रिस्पेक्ट थी, आगा के दिल में मेरे लिए बहुत रिस्पेक्ट थी, तो हमारी दरमियान एक पसंदीदगी थी। हमने कहा यार हमें इसको एक रिश्ते में जिंदगी तब्दील के कर लिए। देना चाहिए। बिल्कुल सही तो जो कहते हैं ना अंडरस्टैंडिंग और कंपैशन एंड लव, इट ऑल हैपेंड आफ्टर मैरिज। मुझे सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल बात ये लगती है कि जब आप एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते ना, तो मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छे से चीज। कभी ऐसा हुआ है मसलन आप इतने प्यारे हैं आगा भाई, आपने कभी शक किया उन पे? कभी भी नहीं, कसम से? अल्हम्दुलिल्लाह। कभी मोबाइल फोन भी नहीं कभी चेक नहीं। किया? ओके। कि आपने बताया कि किसने Yes. किसको किसने प्रपोज किया? किया और क्या किया। आपको कसम है आप ये वाला सवाल अकरम उदास साहब से ही पूछे। जी अकरम साहब, आपकी शादी में किसने किसको प्रपोज किया था? ये जानबूझ के कर रहे हैं, मेरी तो अभी नहीं हुई शायद। आप जवाब को अगर चेंज करना चाहे, आखिरी बार आपने किस तरह प्रपोज किया था? तो है तो सही। मेरी बहन, मैं आपको मैसेज कर दूंगा इनके साथ। ये आंसुओं पे मेरा इख्तियार, मैं ईद पर न हो सका तैयार, वो तंदुरुस्त नजर आ रहा है पहले से, रहा जो पूरा महीना बीमार, खटक रहा है दूध में जो डाल कर हल्दी, गया था करने वो दीदार यार।